हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 गणित विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 की चर्चा करेंगे। कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर कक्षा 7 के लिए भी गणित और विज्ञान विषय के पेपर लेके आइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे गणित विषय के पेपर की। उम्मीद करता हूँ इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो सके। तो आपका पेपर का समय है वो 2 घंटे 30 मिनट का है और 40 नंबर का आपका पेपर होगा। देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी अबसद वाले प्रश्न। पहला है -18 माइनस 18 का हल कितना होगा। तो देखिए, माइनस का 18 माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +18 और 18 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा 0 आएगा, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा द होगा। दूसरा, महेश ने परीक्षा में क्रमशः 78, 92, 61, 39 तथा 80 अंक प्राप्त किए, तो इनका माध्य क्या होगा। माध्य क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हमें क्या करना है? इन सभी की जोड़ करनी है। देखो, माध्य यानी x बार बराबर इन सबको जोड़ देंगे 78 प्लस 92 प्लस 61 प्लस 39 प्लस 80 और किसका भाग दे देंगे? कितनी संख्या है? 5 संख्या, तो 5 का भाग दे देंगे। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 350 और 350 में 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35 और पीछे 0, यानी कि इसका माध्य कितना होगा 70 होगा। आगे बात करूं मैं प्रश्न संख्या 3 की। 2x + 3 = 5 हो तो x का मान कितना है। देखो, ये प्लस का 3 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3, तो 2x बराबर 5 - 3, तो 2x बराबर 5 में से 3 कम हुआ तो कितना आएगा 2। अब x बराबर इधर देखो 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 2 का 2 में भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो x का मान कितना आएगा 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चौथा, दो पूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है। तो दो पूरक कोणों की मापों का योग होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। और यदि पूछ ले दो संपूरक कोणों की मापों का योग कितना होता है, तो संपूरक कोणों की मापों का योग होता है 180 डिग्री। पांचवा, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3, क्योंकि मैं पता है त्रि का मतलब होता है 3, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, तो शीर्ष भी यहाँ पर 3 ही होंगे। छठा, 50 का पूरक कोण कितना होगा। देखो, मैंने बताया था पूरक कोणों का योग 90 होता है। यदि एक 50 है तो दूसरा कितना होगा? 90 में से 50 को कम कर दो तो दूसरा कोण कितना होगा? 40 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 100 आपका सही जवाब है। ठीक। सातवां, 50 विद्यार्थियों में से 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों के प्रतिशत को ज्ञात करो। देखो, प्रतिशत ज्ञात करना है किसका? गर्ल्स का। तो गर्ल्स प्रतिशत बराबर लड़कियां कितनी है? 15 है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 50 है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो देखो, 50 से काटेंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 15 दूनी 30, यानी कि 30% क्या है? 30% लड़कियां है। आठवां, तालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदी है और 1,275 रुपए में प्रेस खरीदी है। बताइए सालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। देखो, कुल पूछा है, कुल पूछा है तो हमें क्या करनी है? दोनों की जोड़ करनी है। तो दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो कितने हैं? 7,570 रुपए और 1,275 रुपए। तो दोनों की जोड़ करेंगे, कितना आएगा? 8,845 रुपए। कितने रुपए उसने खर्च किए हैं? 8,845 रुपए। नवा प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 9,999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इसके योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 999, है ना। तो सबसे पहले आपको 9,999 में कितना जोड़ना है? 100, और फिर उसमें से कितना कम करना है? 999 कम करना है। 999 कम करना है, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 9,100 आएगा। कितना आएगा? 9,100। 10वां, एक राजकीय विद्यालय में 125 विद्यार्थी या छात्र अध्ययनरत है। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए
प्रति विद्यार्थी 625 रुपए दिए हैं, तो भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी है? तो देखो यहाँ पर एक बच्चे को कितने मिल रहे हैं? 125 रुपए। तो 625 को दी जाने वाली कुल राशि क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 10वें का हल इधर कर रहा हूं। तो कुल राशि बराबर क्या लिखेंगे हम? कुल राशि बराबर 125 बच्चे हैं, एक बच्चे को मिल रहे हैं 625 रुपए, तो कुल कितनी राशि होगी? 78,125 रुपए। कितनी होगी? 78,125 रुपए। 11वां प्रश्न है आपका, एक विद्यार्थी ने 5,236 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? 54 से। तो इसका उत्तर सही उत्तर से कितना ज्यादा है? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सही उत्तर क्या होता? तो 5,236 गुणा 45 है ना। और गलत उत्तर क्या होगा? 5,236 गुणा 54। देखो सही उत्तर 5,236 को गुणा करेंगे जब हम 45 से, तो इसका उत्तर आएगा 2,35,620। फिर हमें गुणा करना है 5,236 का 54 से, तो कितना आएगा? 2,82,744। तो अधिक कितना है वो हमें बताना है। तो बड़े में से छोटे को घटाना है। 2,82,744 में से आपको घटाना है 2,35,620, है ना। तो इसमें से घटाना है 2,35,620, तो कितना आएगा? अंतर बचेगा 47,124। कितना ज्यादा है? 47,124 ज्यादा है। आगे बात करें 12वां प्रश्न। राम है वो उदयपुर से नाथद्वारा बाइक से 2 घंटा 45 मिनट में पहुंचता है, और श्याम उदयपुर से नाथद्वारा कार में 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचता है। तो बताइए श्याम राम से कितने समय पहले नाथद्वारा पहुंचा है? देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 घंटा 30 मिनट। इसमें 30 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 घंटा। तो 30 मिनट का अंतर तो इधर है, और 45 मिनट ये। तो देखो 45 मिनट और 30 मिनट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 75 मिनट। 75 मिनट का मतलब कितना हुआ? 60 + 15। 60 + 15 यानी कहेंगे 1 घंटा 15 मिनट पहले। तो अंतर कितना है? 75 मिनट का। 75 मिनट का मतलब कितना है? 1 घंटा 7 मिनट पहले। 1 घंटा और 15 मिनट पहले। 1 घंटा और 15 मिनट पहले श्याम, ठीक है, श्याम है वो नाथद्वारा पहुंचा है। कितना समय पहले? 1 घंटा 15 मिनट पहले। 13वां, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार दिए गए हैं। अंक है 2, 3, 4, 5, 6। इनके टैली मार्क बताने हैं और छात्र संख्या। तो सबसे पहले 2 अंक वाले विद्यार्थी कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो टैली मार्क ये हो गया 4, छात्र संख्या 4। फिर बात आती है 3 की। तो 1, 2, 3, 4 और 5। कितने बच्चे हैं? 5। तो 4 खड़ी लाइन, एक ऐसे आड़ी लाइन। फिर 4 वाले कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3 और 4। तो 4। फिर 5 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? तो 1, 2, 2 है। 6 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 1 और 2, 1 और 2। सारणी को पढ़कर बताइए सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है? तो सबसे ज्यादा किसके हैं? 3 नंबर वाले, 3 अंक वाले सबसे ज्यादा है। तो उसका उत्तर कितना होगा? 3। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो 4 और 5 9, 9 और 4 कितना हो गया? 13, 13 और 4 17। फिर से देख लो, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 5 17। कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। 14वां प्रश्न है, दी गई आकृति में x का मान बताओ। देखो पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों को जोड़ देंगे और बराबर में कितना लिख देंगे? 180। तो x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा? 40 डिग्री। कितना आएगा? 40 डिग्री। आगे बात करें प्रश्न संख्या 15 की। निम्न त्रिभुजों में सर्वांग समता सिद्ध कीजिए। 2 त्रिभुज है एबीसी और PQR। तो सबसे पहले BC भुजा है वो QR भुजा के बराबर है। दोनों कितनी है? 4 सेंटीमीटर।
फिर कोण सी का मान कोण आर के बराबर है, कितना है 60 डिग्री। देखो ये जब कोण आपस में बराबर है तो इस कोण को बनाने वाली भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ए सी भुजा किसके बराबर होगी, पी आर के बराबर। समान कोणों की संगत भुजा भी समान होती है। तो यहाँ पर देखो दो तो भुजा है और एक क्या है, कोण है, तो लिखेंगे एस ए एस, भुजा कोण भुजा। क्या नियम, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने कक्षा 7 गणित विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।